अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये है जुमेरात का दिन और हम गए थे उम्रा करने के लिए शाम में, यानी कि रास्ते में हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और हम पहुंच गए थे तकरीबन इशा की अज़ान हो रही थी, उसी वक्त पहुंच गए थे, यानी कि जमात होने वाली थी। तो बस हम जल्दी जल्दी यहाँ पे अंदर जा रहे थे कि क्योंकि हमें अंदर जमात के साथ नमाज़ अदा करनी थी। तो चले चलते हैं। एग्जिट लिखा हुआ है वहाँ से जा रहे हैं लोग आगे से। परमिट तो हमने लिया हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम भी हमारा चेक नहीं हुआ था, लेकिन एहतियातन लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे किसी का चेक हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। हमने भी अपना ओपन कर लिया था, लेकिन हमारा देखा ही नहीं, हम वैसे ही चले गए थे। ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली थी और यहाँ पे अजलान थोड़ा सा तंग कर रहा था, बस चाह रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ और ये दूर दूर चला जाए। तो रश काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है जब से ये खाने काबा के सामने से जो बाउंड्री थी वो हटा दी है। तो काफ़ी रश था, 2 साल के बाद सबसे ज़्यादा रश मुझे आज नज़र आया। على كل شيء قدير فلا تغير اسمي. तो मेरे साथ पीछे फाइनली 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था और यहाँ पे जाने का मौका मिला था। और अज़लान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आप ये देखें कि अभी माशाल्लाह से वो सिर्फ 1.5 साल का है और वो सबको देख के फॉलो कर रहा था कि सब क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत शौक से उसको हाथ लगा रहा था। और इसके अलावा अलग ही यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं। कैमरा उठाते टाइम यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि इस मोमेंट को मैं हमेशा कैप्चर करूँ, ताकि मैं जब ये अज़लान भी बड़ा हो जाए वो भी इसको देखे और बस हमारी ये यादें रहें ना। इसके अलावा यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई हुई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि वैसे तो यहाँ पे तवाफ़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक मतलब लाइन बनाई हुई थी और एक क्वांटिटी में ही लोगों को जाने दिया जा रहा था। ये नहीं कि एक साथ सारे लोग आ जाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इस तरह से। तो माशाल्लाह से बहुत ऑर्गेनाइज था ताकि सब आराम से आके यहाँ पे अपना जो भी टाइम है वो स्पेंड कर सकें। यहाँ पे हो गई थी अज़लान की बस और वो चाह रहा था कि बस मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चलूँगा। तो हम लोग थोड़ा सा, ये हमारा फाइनल लास्ट जो था 7th राउंड था, तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर की साइड पर आ जाते हैं, क्योंकि उस साइड पे थोड़ा रश कम होता है, तो बच्चे जो हैं वो आराम से वहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि अंदर की साइड पे तो इम्पॉसिबल होता है। आओ बाबा बाबा रब्बना
तवाफ़ हो गया था और उसके बाद हमने सामने आके यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे दुहर का नमाज़ अदा की। उसके बाद लग गई थी अज़लान को भूख, तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी। उसको पता होता है कि पर्स में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो बस ला के दे रहा था कि मुझे बिस्किट खिला दें या केक था वो मैंने इसको खिलाया यहाँ पे। अदनान खड़े हो जाओ। यूँ खड़ा हो गया ना तो फिर भागता रहेगा। सफ़ा मरवा को देख के तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये देखें यहाँ पे भी कितना ज़्यादा है। तवाफ़ से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है हमेशा सफ़ा मरवा की तरफ बहुत ज़्यादा होता है रश। तो आप ये देखें, हम तो अज़लान की स्ट्रॉलर भी लेकर नहीं गए थे क्योंकि स्ट्रॉलर वगैरह या व्हील चेयर वगैरह जो होती है उसके साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है उम्रा करना, क्योंकि उसके लिए फिर प्रॉपर अलग अलग जगहें बनी हुई है करने के लिए, तो वो आप मेन जगह से आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे अज़लान को बड़ा मज़ा आ रहा था, हमारा उम्रा हो गया था। तो बस यहाँ पे बैठ के हमने इशा की नमाज़ जो थी वो अपनी कंप्लीट की थी। तो ये मरवा की पहाड़ी है, यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है। तो बस यहाँ पे ये झांका जा रहा था, यहाँ पे उसको बड़ा ऐसा लग रहा था कोई गेम चल रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम बैठे, यहाँ पे कुछ नफल वगैरह पढ़े और उसके बाद हम चले गए थे। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। चलो चलो चले चलो।
मुझे जाना था यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और ये वो जगह है जहाँ पे सारे व्हील चेयर्स वाले और जिनके पास स्टॉलर्स थी तो वो लोग यहाँ से तवाफ़ कर रहे थे और यहाँ से राउंड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जाके थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद हम चले गए थे बाहर, क्योंकि हमें तकरीबन 12 बज गए थे और हमें जाना था खाना खाने के लिए। इधर तो आए। हवा देखें, हम बाहर जब निकले तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें जाना था रोमांसिया, हमें मंदी खानी थी चिकन। तो बस हमने सामने एक मॉल है तो उसके अंदर बना हुआ है रोमांसिया। तो फ़र्स्ट टाइम ही हम जा रहे थे वहाँ पे, पता नहीं पहले इत्तेफाक ही नहीं हुआ कभी जाने का, क्यों हम नहीं गए या फिर आई थिंक ये नया बना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो मैंने रास्ते में देखा था कि यहाँ पे अवेलेबल है। हरम देखे सामने और हम बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से ऊपर गए और उसके बाद हम यहाँ पे लिफ्ट में ऊपर गए थे और ये आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे था रोमांसिया, लिफ्ट में मेंशन हुआ था। तो यहाँ पर हम एंटर हो गए थे और काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और अगर आप लोग ने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम लोगों को रोमांसिया कितना ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ से हमने ऑर्डर किया और कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जो कि हमें मेन जद्दा में मिल जाती हैं। करीब हाँ निकाल दे मैं ग्रिल से वैसे ही पूछेगा ना। Grilled chicken. This one grilled chicken, right? जो Huh? चिकन Yeah, grilled chicken, right? हाँ, okay. वही है. वही है ना, इसमें स्पाइसी भी है, स्पाइसी भी तो आएगी। Spicy also there, right? नो स्पाइसी खाने में हमने ऑर्डर किया था ग्रिल चिकन विद पेशावरी राइस और ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और हमने इनके जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसी में खाना शुरू कर दिया था। सुफरा होता है, उसके ऊपर राइस डालते हैं और चिकन रखते हैं और उसी पे खाते हैं। तो बस ये अज़लान को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो प्लीज़ यहाँ की जो मंदी है या मंदी के अलावा जितनी भी इनकी वैरायटी है राइस की वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1:30 बजने वाले थे रात के और इसके अलावा फिर हम लोग बाहर जल्दी से निकल गए थे और यहाँ पे हम कर रहे थे गाड़ी बुक कर रहे थे। फराज बात कर रहे थे, आई डोंट नो कि कितने ये पैसे ले रहा था, लेकिन इससे बात नहीं बनी थी। तो फिर हम चले गए थे नेक्स्ट कार की तरफ और वहाँ पे दूसरे ड्राइवर से बात की और यहाँ पे हो गई थी डील डन। मक्का से जद्दा का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 45 मिनट से लेकर तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा रश ना मिले या फिर आप थोड़ी स्पीड में चलाओ तो आप 45 मिनट्स में भी पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे, 1:30 बजे का टाइम था और हम 2:15 तक पहुँच गए थे घर पे अपने, क्योंकि ये डायरेक्ट गाड़ी हम करते हैं तो ये डायरेक्ट हमें घर पर ही पहुँचाती है। अगर आप टैक्सी करते हैं या फिर जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें किसी में 5 लोग बैठे हुए होते हैं, किसी में 11 लोग होते हैं, तो वो स्पेसिफिक जद्दा में जगह है वहाँ पे वो लोग ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से आपको टैक्सी करके घर जाना पड़ता है। मेरे दिल से दुआ है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, उनकी दुआएं जल्द से जल्द कबूल हो। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और यहाँ पर आप लोग ख़ुद से आकर ये सारे मंज़र देख सकते हैं। पूरा बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस होता है, इसको खुद आप लोग कर सकें, क्योंकि कैमरे पे आप इतने अच्छे तरीके से उसको समझ नहीं सकते। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे इस जगह पे दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।